संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इस दौरान लोकसभा से 7 विधेयक पारित कराए गए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता 97% रही है। 17 दिनों तक चले संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदन में कुल 13 बैठकें हुई। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान 68 घंटे और 42 मिनट कामकाज हुआ। 7 दिसंबर को लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता जैसा महत्वपूर्ण वैश्विक दायित्व देश और देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। माननीय सदस्यगण, भारत ने दिनांक 1 दिसंबर 2022 से G20 देशों के समूह के अध्यक्ष पद का भार ग्रहण किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में यह महत्वपूर्ण वैश्विक दायित्व मिलना हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। इस महान उपलब्धि के लिए मैं सदन की ओर से भारत सरकार एवं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के साथ साथ G20 देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों के P20 सम्मेलन निश्चित रूप से आज़ादी के बाद हमारे राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये उचित है कि हमने इस सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम की हमारी पारंपरिक आस्था के अनुरूप एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य रखा है। G20 शिखर सम्मेलन से समृद्ध लगभग 200 कार्यक्रम पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर आयोजित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से हम अपनी समृद्ध बहुरंगी सांस्कृतिक विरासत और जीवंत लोकतंत्र की शक्ति को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मुझे विश्वास है G20 तथा P20 शिखर सम्मेलन में आपके पूर्ण सहयोग से सफलतापूर्ण आयोजित होगा और भारत संपूर्ण विश्व में नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर समस्त देशवासियों के साथ हमारे सभी देश के जनप्रतिनिधि, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगरीय विकास, पंचायत राज हो, सभी संस्थाएं इसको उत्सव के रूप में मनाएंगी और हमारा जो प्राचीनतम लोकतंत्र है उसको देश और विश्व के सामने बताने का एक अच्छा अवसर है। 8 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में जिम्बाब्वे संसदीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में जिम्बाब्वे के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानित अतिथि, जिम्बाब्वे की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष महामहिम एडवोकेट जेकब मुंडेडा और वहाँ के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिम्बाब्वे के संसदीय शिष्टमंडल का भारत आगमन सोमवार 5 दिसंबर 2022 को हुआ था। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम जिम्बाब्वे की संसद, वहाँ की सरकार और जिम्बाब्वे की मित्रवत जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। संसद पर
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा में 13 दिसंबर 2022 को संसद भवन परिसर में संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को सदन की तरफ से श्रद्धांजलि दी। हम 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना का अत्यंत संजीदगी के साथ स्मरण करते हैं, जब हमारी संसद पर एक कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले का निशाना बनी थी। इस दिन हम सतर्क सुरक्षा बलों की बहादुरी को भी स्मरण करते हैं, जिन्होंने हमारे लोकतंत्र के प्रतीक पर हुए इस हमले को विफल कर दिया था। हम संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 8 सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान का भी स्मरण करते हैं, जिन्होंने इस हमले को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस आतंकवादी हमले में एक अन्य कर्मी CPWD का भी शहीद हुए थे। ये सभा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तथा उनके परिवारों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का सामना करने के अपने संकल्प को दोहराते हैं तथा अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी शपथ को पुनः दोहराते हैं। 14 दिसंबर को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए गतिरोध के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सभी सदस्यों का है। क्या विपक्ष प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहता है? प्रश्नकाल में रोज हंगामा करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल पूछना और जवाब लेना विपक्ष का अधिकार है। क्या अपने ही अधिकारों से विपक्ष वंचित होना चाहता है? प्रश्नकाल आप सबका है। क्या प्रश्नकाल को नहीं चलाना चाहते आप? प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप रोज हंगामा करते हैं। आप जब प्रश्नकाल के बाद विषय उठाया करें ना, अच्छी परंपरा डालें। मैं आपके लिए कर रहा हूं ये सब कुछ कि प्रश्नकाल आपका समय रहता है, सरकार से पूछने का आपका अधिकार है। आप अधिकारों से खुद वंचित होना चाहते हैं। नशा मुक्त 21 दिसंबर को देश में नशीले पदार्थों की समस्या और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में लोकसभा में गंभीर चर्चा के बाद लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सदस्यों ने सामूहिकता के साथ व्यापक जन जागरण के माध्यम से नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करने का संकल्प लिया। देश में मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न स्थिति पर सदन में 2 दिन से चल रही चर्चा आज संपन्न हुई। सभी पक्षों और सभी दलों के माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक चर्चा और संवाद किया। इस विषय पर पूरे सदन ने गंभीर चिंता जताई है। सरकार ने भी मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या, जो विशेष रूप से युवाओं के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, उसको सामूहिकता के साथ समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। हमारा देश का युवा समर्थवान है, ऊर्जावान है। उनको ऐसी बुराइयों से बचाना और उनका भविष्य उज्जवल करना देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं और निर्वाचित माननीय सदस्यों का दायित्व है। अतः ये सदन संकल्प लेता है कि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के प्रतिनिधि के रूप में माननीय सदस्यगण पूरे देश के अंदर व्यापक जन जागरण अभियान चलाकर युवाओं में देश की बढ़ती समस्या को समाप्त करने के लिए सामूहिकता की भावना से कार्य करेंगे। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए ये सदन एक मत से संकल्प लेता है। धन्यवाद। 22 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व के कतिपय देशों में कोविड-19 महामारी के पुनः सक्रिय होने के मामलों को देखते हुए सांसदों से सतर्कता और सावधानी बरतने, मास्क का उपयोग करने और जन जागरूकता उत्पन्न करने का आग्रह किया। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए
पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है, जैसे हमारे देश ने पहले भी सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी उसी प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। 17वीं लोकसभा का 10वां सत्र 23 दिसंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को शीतकालीन सत्र में हुए कामकाज के विषय में अवगत कराया और सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद कहा। सदस्यता की यह सत्र 7 दिसंबर 2022 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई, जो 68 घंटे 42 मिनट तक चली है। सभा के चालू सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 97% रही है। सत्र के आरंभ में सदन के एक नए माननीय सदस्य श्रीमती डिम्पल यादव ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 को सदस्यता की शपथ ली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों का निपटान किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच, वर्ष 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों डिमांड फॉर एक्सचेंज पर 10 घंटे 53 मिनट तक चर्चा चली। वर्तमान सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संविधान संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश पांचवा संशोधन विधेयक 2022 और समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2022। सभा में माननीय सदस्यों ने अविलंब लिए लोक महत्व के 374 मामले उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 298 मामले सदन के समक्ष उठाए तथा पटल पर रखे। लोकसभा की स्थायी समितियों के 36 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए। सत्र के दौरान 56 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 23 वक्तव्य दिए गए, जिसमें से माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा सरकारी कार्य से संबंधित 2 वक्तव्य शामिल हैं। सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रियों द्वारा 1811 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। सभा में भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता, जिस पर नवे सत्र में चर्चा आंशिक रूप से हो पाई थी, पर आगे अल्पकालीन चर्चा हुई, माननीय मंत्री जी के उत्तर के साथ संपन्न हुई। सत्र के दौरान 20 तथा 21 दिसंबर को सदन द्वारा देश में मादक द्रव्यों के बढ़ते उपयोग की समस्या के महत्वपूर्ण विषय पर 193 के अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा हुई। इस चर्चा में सदन के 51 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर के साथ संपन्न हुई। गैर सरकारी सदस्यों के संदर्भ में सत्र के दौरान
शुक्रवार 9 दिसंबर 2022 को गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 59 विधेयक पुरस्तापित किए गए। श्री गोपाल चिन्निया सेठी द्वारा जन प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2019 नए अनुच्छेद 29AA का अनंत स्थापन, जिस पर 5 अगस्त 2022 को पिछले सत्र में चर्चा आरंभ हुई थी, वह 9 दिसंबर 2022 को भी जारी रही, परंतु चर्चा उस दिन पूरी नहीं हो पाई। इस प्रकार रितेश पांडे द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय के संबंध में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प को आगे पुनः 16 दिसंबर 2022 को चर्चा हेतु लिया गया। चर्चा पूरी होने के पश्चात माननीय महिला और बाल विकास मंत्री ने उसी दिन वाद विवाद का उत्तर दिया। चूँकि संकल्प प्रस्तुत करने वाले माननीय सांसद श्री रितेश पांडे सभा में उपस्थित नहीं थे, संकल्प को सभा में सहमति हेतु मतदान के लिए रखा गया और संकल्प अस्वीकृत हुआ। आदर्श स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण विषय पर एक निजी संकल्प माननीय सांसद रडप्पा नालकोंडा गारी द्वारा 16 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत किया गया। इस पर चर्चा उस दिन पूरी नहीं हो पाई। माननीय सदस्यगण 8 दिसंबर 2022 को सभा में जिम्बाब्वे के संसद के अध्यक्ष महामहिम एडवोकेट जेकब फ्रांसिस एन मुंडेडा के नेतृत्व में भारत की यात्रा पर आए जिम्बाब्वे का एक शिष्टमंडल का हार्दिक स्वागत किया। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में उनके योगदान के लिए सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी और विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए महासचिव और लोक स्वास्थ्य सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में 56 तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक तौर पर दिए गए और 2760 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित में दिए गए। इससे इतर जन महत्व के 298 मामले सदन में उठाए गए। शून्यकाल के दौरान लोकसभा सदस्यों ने जन महत्व से जुड़े 374 मामले उठाए।